हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग? जैसे भी हैं अच्छे हैं। तो गाइज हम यूपीपीसीएल जेई 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका कल 30 क्वेश्चन हिंदी का कराया था। बाकी आपसे कहा था अगर आपको अच्छा लगे तो हम इसका लगभग 400 से 500 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं आज गाइज। और इसी में से आपके जो यूपीपीसीएल जेई में 10 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, और आज का जो क्वेश्चन हमारा 400 से 500 रहने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा गाइज। इसी में से आएगा। आप एक वीडियो में पूरा क्वेश्चन अचीव कर सकते हैं, 10 में से 10 मार्क्स गाइज। और थोड़ा सलाह मेरी ये है गाइज, आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके पैराग्राफ से आते हैं, तो 3 से 4 नंबर वहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी बचे हुए आपके हिंदी ग्रामर से आएंगे। हिंदी ग्रामर से जो हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं आप उससे उसी को फॉलो करिए, उससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है गाइज। बस इतना ही। और दूसरी बात गाइज, कल 30 क्वेश्चन कराए थे, 30 क्वेश्चन के आगे हम आज 31 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर वो हमारा 30 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसको पिछली वीडियो में जाके देख लीजिए गाइज, प्ले लिस्ट में। तो ठीक है गाइज, हम देरी ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। तो गाइज ये 30 क्वेश्चन जो हम कल के कराए थे ये है आपका। इसको आप सरसरी नज़र से एक बार देख लो। हम इसको बताने वाले आज नहीं हैं क्योंकि हम कल इसको करवा चुके हैं। आप पिछले वीडियो में जाके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आज हम आपको लगभग 400 से 500 क्वेश्चन शाम तक, सॉरी गाइज, 400 से 500 क्वेश्चन हम आज कराने वाले हैं। जो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं इससे बाहर नहीं आएंगे गाइज। आप पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है, जो क्वेश्चन आ रहा है आप उसको स्किप करके आगे जा सकते हैं गाइज। तो देख रहे हैं ये गाइज। ये सब गाइज हम कल क्वेश्चन करा चुके हैं। 30 क्वेश्चन कल हम करा चुके हैं। आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं गाइज। ये सब क्वेश्चन हम कल कराए हैं गाइज। तो डियर्स, आज हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग 400 से 500 क्वेश्चन आपके समक्ष हम पेश करने वाले हैं गाइज। तो आप इसको अच्छे से पूरे वीडियो को देखिए और इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है गाइज। और दूसरी बात, अगर आपको गाइज क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, आप भगा के वीडियो को देख सकते हैं जो ना आए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। आप फटाफट रिवीजन कर लें, आपके लिए जितना ही रिवीजन कर लेंगे आपके लिए उतना ही बेटर होगा गाइज। तो बस देरी ना करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो गाइज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, निषेधवाचक वाक्य। जहाँ कहीं नहीं, ना, यानी कि नथिंग आ जाए वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? निषेधवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ओह यह पिट ही गया, कौन सा वाक्य है? विधिवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विस्मयवाचक वाक्य। क्योंकि गाइज ओह के बाद जो आपको ये साइन दिख रहा है ये विस्मयवाचक वाक्य का को प्रतीक है गाइज। और गाइज एक चीज़ और हम आपको बता दें, कल कुछ हमारे स्टूडेंट या भाई कह लो, वो कह रहे थे कि सर थोड़ा क्वेश्चन का लेवल लो है। तो हम गाइज आप लोग सबके लिए बता दूं, जिनको ये लग रहा है एग्ज़ाम का लेवल लो है, यूपीपीसीएल में बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है गाइज। एक चीज़ और बता दें आपको, यूपीपीसीएल में हिंदी का जो क्वेश्चन आता है बहुत लो लेवल का ही आता है। बट एक चीज़ और हम आपको मेंशन कर दें कि आज का जो हमारा 400 से 500 क्वेश्चन रहने वाला है ये लो लेवल से लेके हाई लेवल तक जाएगा। अभी भी आपको लग रहा है थोड़ा लो लेवल, ये देखना 100 क्वेश्चन क्रॉस करने के बाद आपको लगेगा हाँ क्वेश्चन में दम है गाइज। तो इसीलिए हम कहेंगे पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना। और हमारे चैनल पे अभी तक आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, जिससे कि हम आगे का भी अपडेट आपको दे सकें और नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। चलते हैं अगला क्वेश्चन। यदि तुम चलो
तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, निषेधवाचक। तो गाइज ये है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, संकेतवाचक। यदि तुम चलो, यहाँ संकेत किया जा रहा है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन इच्छावाचक वाक्य, यानी यहाँ आशीर्वाद दिया जा रहा है, तुम अपने काम में सफल रहो। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा करण तत्पुरुष समास। रस भरा करण तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? स्वर्ग प्राप्त, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। तो गाइज आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कर्म तत्पुरुष समास। स्वर्ग प्राप्त का मतलब होता है गाइज कर्म तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37, यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। तो गाइज यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर अव्ययीभाव समास। जहाँ कहीं यथा, तथा, कथित, प्रति आ जाए वो आपका अव्ययीभाव समास होता है गाइज। अगला क्वेश्चन गाइज, क्वेश्चन नंबर 38, बीड़ा पाड़ी कौन सा समास है? करण तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज क्वेश्चन नंबर 39, द्विअन्नी कौन सा समास है? तो गाइज ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, द्विगु समास है। ध्यान रखना गाइज, जिस समास शब्द के प्रारंभ में कोई शब्द ऐसा जुड़ा हो जिससे किसी गिनती का पता चले, नंबर का, संख्या का पता चले, जैसे यहाँ द्विअन्नी, द्वि का मतलब दो अन्नी, तो यहाँ पे द्विगु समास हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो पदबंध जो होते हैं गाइज आपके 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है? एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल, योगीराज। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल गलत होता है, मंत्रिमंडल होता है। त्रा पे जो बड़ी की मात्रा है उसके यहाँ पे छोटी की मात्रा होगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? साप्ताहिक, वीणा, वाष्प, सिंदूर। तो गाइज अशुद्ध शब्द जो हो जाएगा आपका साप्ताहिक। साप्ताहिक गलत होता है गाइज, साप्ताहिक होता है, सा पे आ की मात्रा होगा। बाकी वीणा, वाष्प, सिंदूर तीनों सही है। तो गाइज आपको बता दें शुद्ध अशुद्ध शब्द में से काफ़ी आपके एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद, नक्षत्र। तो गाइज यहाँ पे हो जाएगा आपका नक्षत्र। नक्षत्र में छतरी वाला अच्छा होता है। तो गाइज हम आपको आज हिंदी के क्वेश्चन प्रोवाइड करने के प्रयास में है, 400 से 500 कोशिश फुल रहेगी गाइज। उसके बाद कल हम आपका, काफ़ी बच्चों का डिमांड था सर जीएस से क्वेश्चन करा दीजिए यूपीपीसीएल के लिए, तो कल हम इसी बेस पे हम जीएस का भी क्वेश्चन करवा देंगे आपके काफ़ी। तो आज पहले हिंदी कंप्लीट हो जाएगा गाइज मेरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वायु सखा, हुताशन, विभावसु, विपथगा। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा
बी पथगा। और बाकी आपका वायु शाखा, हुताशन, विभावसु, ये तीनों के तीनों हैं आग के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लिप्सा, कामना, यातना, स्पृहा। तो गाइस आपका आंसर हो जाएगा यातना। यातना जो होता है इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये यातना का मतलब होता है कष्ट देना। बाकी लिप्सा, कामना, स्पृहा जो होता है ये इच्छा का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अम्बु, सर, मेघ पुष्प, नीर। तो आपका आंसर हो जाएगा गाइस सर। सर जो है आपका पानी का पर्यायवाची नहीं, बल्कि अम्बु, मेघ पुष्प, नीर ये पानी का ही पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन गाइस, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पावक, सदन, शाला, निकेतन। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा पावक। पावक जो होता है वो आग का पर्यायवाची होता है। बाकी सदन, शाला, निकेतन ये घर का ही पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइज 2, 4, 6, 3। तो आपका आंसर होगा गाइज 4 प्रकार के। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। आप सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। 3, 4, 5, 6। तो गाइस सर्वनाम जो होते हैं आपके 6 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार, ध्यान रखना गाइस कंफ्यूज ना होना दोनों में। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं और सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। 2, 4, 5, 7। तो गाइज 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। और अगर कहें विकारी अविकारी के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो गाइज रचना की दृष्टि से शब्दों के जो भेद होते हैं 2, 3, 4, 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 3। रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, तो गाइज इसमें आप कंफ्यूज ना होना, अभी आपको जस्ट बताएं इसके पिछले वाले क्वेश्चन में रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं और उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना होना गाइज। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं, मतलब शब्दों के 4 भेद होते हैं और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। 2, 4, 5, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा 5। अब यहाँ पे गाइज हम तीनों एक साथ बता देते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, सर्वनाम का 6 भेद होते हैं और विशेषण के 4 होते हैं। तो गाइज आपका तीनों के तीनों क्रम याद रखना, संज्ञा के 5, सर्वनाम के 6 और विशेषण के 4। अगला क्वेश्चन, विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं। 2, 4, 6, 8। तो गाइज हो जाएगा आपके 8। यानी देख रहे हो गाइज शब्दों के जो भेद हैं कितने प्रकार से हैं। रचना के आधार पर 3, विकारी अविकारी के आधार पर 8। और तो गाइज जो विकारी अविकारी हैं हम आपको बता दें कौन कौन से हैं। आप काउंट करिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब विकारी हैं। बाकी बचे 4, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, ये सब क्या है गाइज, ये अविकारी हैं। टोटल ये 8 शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। कृपा, जाति, नमक, कुलीन। तो गाइज इनमें से जो है आपका संज्ञा से बना हुआ विशेषण कुलीन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यथा समय
समास है। तो हमने क्या कहा गाइज, तथा, यथा, प्रति, जहाँ कहीं आ जाए आप एक चीज़ नोट करना, उसको अव्ययी भाव समास का दर्जा देना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक समास है द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव समास। प्रत्येक समास है द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय। तो गाइज आपका ऑप्शन हो जाएगा अव्ययी भाव समास। प्रत्येक मतलब प्रति आ गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, तिरंगा है कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए यहाँ पे। वैसे यहाँ पे बोला गया है, सॉरी, आपका बहुब्रीहि समास होगा। थोड़ा कन्फ्यूजन दूर कर दें। तिरंगा का मतलब होता है 3 रंग से है, बट यहाँ पे ध्यान देना, तिरंगा 3 रंग से है, लेकिन तिरंगा जैसे ही बोलते हैं हमारा ध्यान क्या आता है, यहाँ पे दोनों पद प्रधान नहीं है, न ती प्रधान न रंग। यहाँ पे प्रधान कौन हो जाता है, यहाँ पे कोई अन्य प्रधान होता है। जैसे तिरंगा का मतलब ये हो जाता है, ये हमारा राष्ट्र प्रतीक आ जाता है यहाँ पे दिमाग में, इसलिए बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग क्या है। तो गाइज स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कवि का हो जाता है कवयित्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सूर्य का स्त्रीलिंग क्या है। सूर्याणी, सूर्यई, सुरा, सूर्या। तो गाइज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सूर्य का स्त्रीलिंग होता है सूर्या। तो गाइज आप ये सरनेम जो देखते हैं, सरनेम से भी आपको समझ में आता होगा। कहीं कहीं आप सुनते हैं कि सरनेम आर्य हैं, लेडीज़ होती हैं तो आर्या हो जाती हैं, मौर्य हैं तो मौर्या हो जाती हैं। ऐसे काफ़ी आपको देखने को मिलता होगा गाइज। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में से किस कारक का विभक्ति है। संबंध, अपादान, संप्रदान, अधिकरण। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा अपादान। गाइज जहाँ पर अलग होने का भाव व्यक्त हो वहाँ पे अपादान विभक्ति का बोध होता है। अगला क्वेश्चन, तो गाइज आज हम आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं बहुत कम समय में। तो क्योंकि गाइज हमें रिवीजन कराना है, 20 मिनट में हम 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमारा वीडियो अगर आपको प्लीज़ पसंद आए गाइज लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जिससे उनका भी भला हो जाए जो यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम देने जा रहे हों। अगला क्वेश्चन गाइज, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। अधिकरण, संप्रदान, करण, अपादान। तो गाइज आपका जवाब होगा करण, क्योंकि गाइज यहाँ वृक्ष काटता है यानी काट रहा है। गाइज यहाँ पे यहाँ अलग होने की बात नहीं की गई, बट वृक्ष को काट रहा है यानी यहाँ कर्म हो रहा है, यानी करणवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माँ ने बच्चे को सुलाया इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। संप्रदान, कर्म, करण, अपादान। तो गाइज हो जाएगा आपका कर्म। तो गाइज एक कहावत सुना होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग। तो कुछ इस तरह से कहावत है गाइज, जिसको आप याद रखेंगे तो ये आपको याद रखने में बहुत आसान होगा विभक्ति। अगला क्वेश्चन, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। अध्यापिका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। नायक का गाइज हो जाएगा नायिका। ऑप्शन नंबर नायिका किसमें, सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 65, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। महासिनी, महाशयी, महाशया, महाशयी। तो गाइज आपका करेक्ट हो जाएगा महाशया। महाशय का महाशया। अगला क्वेश्चन, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। नेत्री, नेतिन, नेतृ, नेताजी। तो गाइज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेता का होता है नेत्री, अभिनेता का होता है अभिनेत्री। अगला क्वेश्चन, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। छात्री,
दात्री, छाती, दात्री। तो गाइज यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, दात्री। अगला क्वेश्चन, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इंद्रा, इंद्राणी, इंद्रानी, इंद्राणी। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा इंद्रानी, इंद्र का इंद्रानी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, इया का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, दंतालु, तालु, मूर्धन्य। तो गाइज आपका आंसर होगा तालु। तो गाइज च वर्ग के जितने वर्ण हैं, अक्षर हैं, सबका जो उच्चारण स्थान है वो है तालु है। च, छ, ज, इया सबका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, ओष्ठ, कंठ, दंतालु। तो गाइज आपका आंसर होगा ओष्ठ है। यानी प वर्ग के जितने लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं, प, फ, ब, भ, म, ये सब ओष्ठ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ में आपका उ स्वर जो है, उ, ये भी आपका ओष्ठ के अंतर्गत आता है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? सम प्लस चय, सम प्लस उत प्लस आय, सम प्लस उच्चय, सम प्लस उच्चय। तो गाइज आपका आंसर होगा सम प्लस उत प्लस आय, समुच्चय। तो गाइज ध्यान रखना, सम प्लस उत प्लस आय, समुच्चय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो गाइज अभी प्रीवियस ईयर जो 2019 का पेपर हुआ है, इसमें संधि विच्छेद अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्यो प्लस दय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य प्लस उदय। सूर्योदय का संधि विच्छेद होता है सूर्य प्लस उदय। अगला क्वेश्चन, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महो प्लस इंद्र, महे प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज आपका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, महा प्लस इंद्र। अगला क्वेश्चन, क्या आप जा रहे हैं? क्या में कौन सा निपात है? अवधारण बोधक, प्रश्न बोधक, आदर बोधक, तुलना बोधक। क्या जहां आ जाए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए तो कैसा हो जाएगा? प्रश्न बोधक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी में कौन सा निपात है? मैं भी बलदायक निपात, निषेधात्मक निपात, नकारात्मक, स्वीकारात्मक। मैं भी, तो गाइज हो जाएगा आपका बलदायक। मतलब जहाँ भी आ जाए वहाँ बल लगा के, मतलब तुम भी ये काम कर सकते हो, मैं भी ये काम कर सकता हूँ। यानी यहाँ मैं भी यह जानता हूँ, तुम जानते जानते हो, मैं भी जानता हूँ, यहाँ बलदायक निपात है गाइज। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? सीधी सी बात, ना बोलो, मत बोलो, तो ये आ जाएगा निषेधात्मक। ऑप्शन नंबर डी निषेध बोधक वाक्य है। अगला क्वेश्चन, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में कौन सा निपात है? निषेधात्मक, नकारात्मक, बलदायक, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बलदायक। गाइज यहाँ प्रेशर दिया जा रहा है कि आपको प्रतीक्षा करनी होगी तो होगी। अगला क्वेश्चन, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में कौन सा निपात है? पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। आदर बोधक, बलदायक, अवधारण बोधक, तुलना बोधक। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा बलदायक। यानी कोई अपना हित नहीं समझता, बस पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। अगला क्वेश्चन, काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है?
आदर बोधक, सीमा बोधक, विस्मयादि बोधक, अवधारण बोधक। तो गाइज कास्य के बाद जो आपको साइन दिख रहा है, ये साइन जो रिप्रेजेंट करता है वो विस्मयादि बोधक का प्रोजेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, निपात कितने प्रकार के होते हैं? 5, 7, 8, 9। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा 9। निपात 9 प्रकार के होते हैं। तो गाइज हम आपके आज 50 क्वेश्चन करा चुके हैं, जो 30 क्वेश्चन कल, 50 आज, 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं गाइज बहुत ही कम समय में। तो हम आपसे वादा किए हैं आज हम आपको 400 से 500 क्वेश्चन कराने वाले हैं गाइज, जो आपके यूपी पीसीएल में 10 नंबर, इससे बाहर कुछ नहीं आना है, सब इसी से आना है गाइज। बाकी 3-4 क्वेश्चन जो हैं आपको पैराग्राफ से आएंगे, आपको पैराग्राफ से 3-4 नंबर वहाँ क्लियर हो जाएंगे। बाकी 5-6 क्वेश्चन जो हिंदी ग्रामर से आएंगे वो हमारे वीडियो से कंप्लीट, हमारा वीडियो जो देखेगा हम उससे वादा करते हैं गाइज इससे बाहर कुछ नहीं आना है। अगला क्वेश्चन, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। ऊसर भूमि, समतल भूमि, बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि। उर्वरा का मतलब होता है गाइज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपजाऊ भूमि। अगला क्वेश्चन, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द। यानी गाइज यहाँ ये क्वेश्चन अभी 2019 का हम वेटेज आपको बता रहे थे, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि मतलब काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप के आए हुए थे कि मतलब एक वाक्य का एक शब्द, मैं आपको वेटेज में ज़रूर बताया होगा। तो व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरण पंडित, व्याकरण, व्याकरण ज्ञाता। तो गाइज आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, व्याकरण। यानी व्याकरण जानने वाला को क्या कहते हैं हम? व्याकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, गाल बजाना का अर्थ है पिटाई करना, गाली देना, डींग हाँकना, क्रोधित होना। तो गाइज आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, डींग हाँकना। यानी जो ज़्यादा फेंकने वाले होते हैं उनको कहते हैं क्यों गाल बजा रहे हो। अगला क्वेश्चन, अगर मगर करना का अर्थ है कपट करना, बहाने बनाना, इधर की बात उधर करना, व्यर्थ समय गंवाना। तो गाइज हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अगर मगर करना का मतलब होता है बहाने बनाना। अगला क्वेश्चन, शुद्ध शब्द कौन सा है? सच्चिदानंद, 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 सच्चिदानंद। तो गाइज आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, सच्चिदानंद। ये आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन गाइज, तो गाइज अगला क्वेश्चन हमारा 86 नंबर का क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुसप्ति, सुसप्ति, सुसुप्ति, सुसुप्ति। तो गाइज आपका जवाब होगा सुसुप्ति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सुसुप्ति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है गाइज। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी छाटिए। ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना। तो गाइज सब ज्योत्सना ज्योत्सना लिखा है। तो गाइज आपका जो आंसर सही करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी पॉइंट यहाँ पकड़ने की बात यह है गाइज, पहले स्टार्टिंग आधा ज्या होगा, फिर ज्यों, फिर आधा ता और आधा सा भी रहेगा। इस पॉइंट को आप पकड़ना तभी पकड़ पाएंगे। ज्योत्सना, आधा ता के साथ आधा सा, ज्योत्सना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, शुद्ध शब्द क्या है? संपूर्ण, सपूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण, सरपूर्ण। तो गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, संपूर्ण। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन गाइज, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज दयानंद में हो जाएगा दीर्घ संधि। संधि विच्छेद का ये स्वर संधि विच्छेद है गाइज। अगला क्वेश्चन,
कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। कपीस, वृद्धि संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। तो गाइस आपका आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि, कपीस। जहां बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आ जाए तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो गाइज ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है। तो सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि। तो आपका आंसर होगा गाइज स्वर संधि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सन्मति का सही संधि विच्छेद है। सम प्लस मति, सत प्लस मति, सद प्लस मति, सन प्लस मति। तो गाइज आपका आंसर होगा सत प्लस मति, सन्मति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सत प्लस मति। अगला क्वेश्चन, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत प्लस यदि, इति प्लस आदि, इति प्लस यदि, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज आपका आंसर होगा इति प्लस आदि, इत्यादि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। सदैव, परमोदार्य, गुरुपदेश, जलौघ। तो गाइज आपका ऑप्शन नंबर गुरुपदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पहले आप ध्यान रखना, वृद्धि संधि में होता क्या है, इसमें सदैव बड़ा मात्रा देखने को मिलता है। जैसे बड़ा आ की मात्रा, मतलब आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। और गुरु देश में देखोगे तो र पे जो मात्रा लगा छोटा ऊ की मात्रा लगा, इसीलिए ये वृद्धि संधि के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। महर्षि, दैत्यारी, सूर्योदय, देवेंद्र। तो गाइस दीर्घ संधि युक्त पद जो है आपका दैत्यारी है। दैत्यारी कैसा शब्द है, वृद्धि संधि, मतलब सॉरी दीर्घ संधि वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। संयोग, पवन, नमस्कार, मनोहर। तो गाइस आपका आंसर होगा पवन, पवन, पो प्लस अन, पवन। तो ये है आपका स्वर संधि गाइज। अगला, पवन का सही संधि विच्छेद है। तो गाइज अभी हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम आपको जवाब दिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, पो प्लस अन, पवन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है। सप्तर्षि, सत्कार, हिमालय, निराधार। तो गाइज आपका जो जवाब होगा सत्कार। सत्कार जो है आपका वो व्यंजन संधि है, बाकी सप्तर्षि, हिमालय, निराधार व्यंजन संधि नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। नरेंद्र, सज्जन, सदैव, एत्यव। तो गाइस आपका आंसर होगा एत्यव। एत्यव जो है विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो गाइस उतार, उद्धार, उदार, आहार। तो आपको सटीक आंसर दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उद्धार। तो गाइज आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है गाइज, जो बहुत ही कम समय में। तो गाइज हम आपको जैसा वादा किए हैं, आपको लगभग 400 से 500 क्वेश्चन और इससे बाहर बीपीसीएल, जेईई, सिविल में कुछ नहीं आने वाला है गाइज। तो गाइज ध्यान में रखिए एक बात और,
और जो पैराग्राफ से क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी इसी क्वेश्चन से लगभग रिलेटेड आते हैं, और बाकी आप पैराग्राफ पढ़ करके उसका आंसर देना, जिससे गलत होने की संभावना ना हो। तो चलते हैं गाइस 101 नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है पर्या प्लस वर्ण, परिधि प्लस आवरण, परिध प्लस आवरण, परि प्लस आवरण। तो गाइस हमारा आंसर होगा परि प्लस आवरण, पर्यावरण। गाइस काफी लोग इसमें गलत करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, परि प्लस आवरण, पर्यावरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अनुनासिक का संबंध होता है केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, केवल नाक से, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज आपका आंसर होगा नाक और मुंह दोनों से। सबसे पहले गाइज आपको बता दें, वर्ण ग्रुप के लास्ट में जो वर्ण आते हैं जैसे अंगा, इया, आड़ा, न, म, ये सब क्या है, ये अनुनासिक है। और ये जब हम बोलते हैं ना, तो ये स्वर जो निकलते हैं ये नाक और मुंह दोनों से रिलेटेड होते हैं। ऐसा लग रहा है ये आवाज नाक से निकल रही है, मुंह से निकल रही है, मतलब दोनों मिक्स होके आते हैं। तो गाइज आपको समझ में आ गया अनुनासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के प्रथमा अक्षर, वर्ग के पंचमा अक्षर, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, पंचमा अक्षर। इया, अंगा, इया, अड़ा सब क्या है, पंचमा अक्षर, पांचवा अक्षर है। अगला क्वेश्चन गाइज, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 8, 9, 11। तो गाइज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 11 होते हैं। लास्ट के जो अंक बिंदी और आहा बिंदी होते हैं उन्हें हम स्वर में काउंट नहीं करते हैं, इसलिए हमारे स्वरों की संख्या 11 होते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन, जो पहले कभी ना हुआ हो। गाइज ध्यान रखना ये क्वेश्चन है एक शब्द, एक वाक्य का एक शब्द। तो गाइज अद्भुत, अनुपम, अपूर्व, अभूतपूर्व। तो गाइज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, पास्ट में कभी नहीं हुआ, उसे कहते हैं अभूतपूर्व। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन गाइज, जो कहा ना जा सके। अकथनी, अगम्य, अजर, अक्षर। तो गाइज जो कहा ना जा सके अकथनीय। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, समय की दृष्टि से अनुकूल क्या है? अनुकूल, समयानुकूल, प्रतिकूल, समानुकूल। तो गाइस समय की दृष्टि की बात आए तो समय जरूर आएगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, समयानुकूल। अगला क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता है। अज्ञ, कृतज्ञ, विशेषज्ञ, सर्वज्ञ। तो गाइस सब कुछ जानता है तो हो जाएगा सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या कहते हैं? सुदर्शन, सुग्रीव। तो गाइज जिसकी गर्दन सुंदर है, सुदर्शन, सुग्रीव, सुगर्दन, सुगत। तो गाइज सीधी सी बात है, जिसका गर्दन सुंदर उसे सुग्रीव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पति पत्नी, दंपति, दंपति, युगल, युग्म। तो गाइज हमेशा पुरुष और स्त्री का जोड़ा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? दंपति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो गाइज काफी लोग इस क्वेश्चन को पति और पत्नी लगा के आते हैं, युगल लगा के आते हैं, हमने देखा है। तो गाइज यहाँ पे आपको क्या है आंसर देना है? दंपति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, पारस्परिक, नवागत रूप, आधुनिकीकरण, नवीनीकरण।
नए ढंग से अगर किसी कार्य को करेंगे तो उसे कहेंगे हम नवीनीकरण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? दावानल, कामानल, बड़वानल, जठरानल। तो गाइस आपका आंसर हो जाएगा ए, दावानल। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरायणी, उत्तरापेक्षी, उत्तरीय, उत्तराधिकारी। तो गाइस आपका आंसर होगा उत्तरापेक्षी, यानी प्रश्नादि, प्रश्न के बाद जो उत्तर की अपेक्षा करता हो यानी उम्मीद करता उसे उत्तरापेक्षी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। ज्येष्ठ का मतलब होता है गाइस बड़ा, तो हो जाएगा पूर्व, अगज, कनिष्ठ, भूत। तो गाइस हो जाएगा आपका आंसर कनिष्ठ, यानी ज्येष्ठ का विलोम जो होता है वो कनिष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन 115, गमन का विलोम शब्द है। तो गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमने देखा है विलोम शब्द से काफी क्वेश्चन आते हैं। विलोम हो गया, पर्यायवाची, ये तो दो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गमन का विलोम शब्द है चढ़ना, जाना, उतरना, आगमन। तो गाइस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आगमन। गमन का विलोम आगमन। गमन मतलब टहलना, भ्रमण करना। अगला क्वेश्चन, अवनी का विलोम शब्द है आसमान, गमन, अंबर, आकाश। अवनी। तो गाइस हो जाएगा आपका आंसर अंबर। अवनी का जो विलोम शब्द होता है अवनी का अंबर होता है। अगला क्वेश्चन, हेय का विलोम शब्द है हार, हास्य, ग्राह्य, ग्राम्य। तो गाइस हेय का विलोम शब्द जो होता है ग्राह्य होता है, हेय ग्राह्य। अगला क्वेश्चन, श्री गणेश का विलोम शब्द है विनाश, इतिश्री, श्री राधा। इनमें से कोई नहीं। तो गाइस आपका आंसर होगा इतिश्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। श्री गणेश का विलोम इतिश्री और इतिश्री का विलोम श्री गणेश। अगला क्वेश्चन, अथ का विलोम शब्द है अंत, अध, अर्थ, इति। तो गाइस अथ का विलोम शब्द हो जाएगा इति। अथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा गाइस? इति। अगला क्वेश्चन, अमीय का पर्यायवाची शब्द है विष, आम्र, मधु, सुधा। अमीय का पर्यायवाची शब्द है विष, आम्र, मधु, सुधा। तो गाइस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सुधा। अमीय का विलोम शब्द क्या है गाइस? सुधा। अगला क्वेश्चन, गाइस, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी, रत्नगर्भा, स्वर्णमयी, वसुमती, हिरण्यगर्भा। गाइस आपका आंसर होगा रत्नगर्भा। पृथ्वी का पर्यायवाची है रत्नगर्भा। अगला क्वेश्चन 122, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाष्य, भाष, भास, भाष। तो गाइस हो जाएगा आंसर डी, भाष में षटकोण वाला स रहेगा, वो भी आधा। अगला क्वेश्चन 123, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। मंद, वृद्ध, सुस्त, इनमें से कोई नहीं। तो तरुण का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, आपका आंसर होगा वृद्ध। तरुण का वृद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? यानी पतझड़ का विलोम पूछा जा रहा है। वसंत, शीतल, सर्दी, विस्तार। तो आपका जवाब होगा गाइज वसंत।
यानी वसंत ऋतु और पतझड़ ऋतु एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म में कौन सा संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयारी संधि। तो गाइस आपका जवाब होगा दीर्घ संधि। गिरीश, गिर प्लस ईश, बड़ा ई आ रहा है तो गिरीश, तो गाइस यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगा। तो गाइस हम 125 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर चुके हैं और गाइस आपसे जैसा कि हम वादा किए हैं लगभग 400 से 500 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे आपके हिंदी के, और इससे बाहर कुछ नहीं आना है गाइस। आप पूरा वीडियो देखने के बाद ही हमारी वीडियो को लाइक करना गाइस, उससे पहले नहीं। तो अगला क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो गाइज 125 क्वेश्चन टोटल हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो गाइज आ भ भ क ग ध थ ध। तो गाइज आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क और ग। एक बार और बता दे गाइज, अल्प प्राण जो होते हैं किसी भी वर्ण समूह के पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, और दूसरा, चौथा महाप्राण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क ग अंगा अल्प प्राण, और ख और घ जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है? भस्म, हिंदू, चिन्ह, प्राण। तो गाइस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, प्राण, बाकी सब अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है? कलश, पुण्य, रसायन, कल्याण। तो गाइज अशुद्ध बताना है आपको पुण्य। पुण्य में छोटा उपमात्रा होता है, बाकी सब सही है गाइज। पुण्य में छोटा उपमात्रा होता है इसलिए अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है? नशामद, निशान चिन्ह, नगर शहर, नारी स्त्री। तो युग में गलत है गाइज, तो आपका ऑप्शन बी निशान चिन्ह ये गलत है, क्योंकि ये दोनों का अर्थ एक नहीं है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, संधि कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 7। तो गाइज सबको पता होगा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन गाइज, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुषुप्ति, सुषुप्ति, सुसुप्ति, सुसप्ति। तो गाइज आपका करेक्ट आंसर है सी, सुषुप्ति, पहला छोटा सा बाद में षटकोण वाला सा। अगला क्वेश्चन 132, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सर्वोत्तम, कीर्ति, स्रोत, संसारिक। गाइज आपका ऑप्शन हो जाएगा स्रोत। अगला क्वेश्चन, स्रोत जो है शुद्ध है। अगला क्वेश्चन, सिर तोड़ में कौन सा समास है? सिर तोड़, कारण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। तो गाइज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कर्म तत्पुरुष। सिर तोड़ है आपका कर्म तत्पुरुष। 134, महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा, महान आत्मा। तो तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। कैसी आत्मा है? महान आत्मा है। तो गाइज ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है? छेकानुप्रास अलंकार, शब्दा अलंकार, लाटा अनुप्रास। तो गाइज अलंकार का जो भेद है आपका शब्दालंकार,
अलंकार दो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार। बाकी जो छः का अनुप्रास, लाटानुप्रास, ये है अनुप्रास अलंकार का ही भेद है। अगला क्वेश्चन, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? 10, 11, 12, 15। तो गाइस आंसर हो जाएगा 12। अर्थालंकार के टोटल 12 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से रस के कौन सा भेद है? करुण रस, रूपक, उल्लेख, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस करुण रस आपका रस का भेद है, बाकी इसमें रस का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ग, घ, पैफ है, डेड है, जय है। तो गाइस हम आपको बता दें, मूर्धन्य वर्ड जो होते हैं वो ट वर्ग को, ट, ठ, ड, ढ, आड़ा, ये सारे क्या होते हैं? मूर्धन्य में आते हैं। अगला, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? गाइस हमने आपको अभी बताया, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के, किसी वर्ण ग्रुप के लास्ट में आने वाला वर्ण नासिक के कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं? तो गाइस स्वर जो होते हैं 11 होते हैं, उसके बाद अंक बिंदी और आहा बिंदी जो होता है इसे अयोग वाह वर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? पुनः, उत्साह, इलाहाबाद, दिल्ली, किस में द्वित्व व्यंजन है? तो गाइस ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। दो व्यंजन रिपीट हुए हैं, ये आपका द्वित्व व्यंजन हो गया गाइज। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ख, ठ, म, च। तो आपका आंसर होगा गाइज म, घोष वर्ण है। सा घोष, कौन सा घोष वर्ण है? म। निम्न में से म आपका घोष वर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक, ख, क, भ, ध। तो गाइस आपका आंसर हो जाएगा भ। भ जो होता है अमानक वर्ण होता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 50, 51, 52, 53। तो गाइस मुख्यतः जो होता है आपका 52 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 146, छत्री वाला जो छ है, ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? घोष वर्ण, मूल स्वर, तालव्य, संयुक्त वर्ण। तो गाइज आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण हमारे 4 होते हैं, कौन कौन से? छत्री वाला छ, त्र, ज्ञ, श्रवण वाला श्र। अगला क्वेश्चन, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो गाइज ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधा ज प्लस ज्ञ, ज्ञ, आधा ज प्लस ज्ञ, ज्ञ। अगला क्वेश्चन, तो गाइज हमारा स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, हम फास्ट चल रहे हैं, इसलिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपके समक्ष रख पाएँ, क्योंकि आपके पास भी टाइम बहुत कम है गाइज। अगला क्वेश्चन, अघोष वर्ण कौन सा है? स, अ, ज, ह। तो गाइज ऑप्शन नंबर ए, अघोष वर्ण स है। अगला क्वेश्चन, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये क ग्रुप में आता है। क समूह के अंतर्गत जितने आते हैं सब तालव्य कहलाते हैं, सॉरी कंठय कहलाते हैं। तालव्य में तो च वर्ग के कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं गाइज? कंठय वर्ग। अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, आकारांत, अंतस्थ, अयोगवाह। तो गाइज उसे कहते हैं आकारांत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, तो गाइज सबसे पहले बता दें हम आपका अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, कितना होगा
54 मिनट, 1 घंटा भी नहीं हुआ, हम आपका 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए गाइज। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लास्ट तक बने रहिएगा गाइज। ये आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है गाइज, जो आपके एग्ज़ाम के लिए हम तो जानते हैं यही कि इससे बाहर 10 नंबर नहीं आएगा, इसी में से आपको 10 नंबर फंसना तय है गाइज। अगला क्वेश्चन पुरोहित में उपसर्ग है पुरा, पूर, पुरश, पुरह। तो आपका आंसर होगा गाइज पुरह। पुरोहित में उपसर्ग जो होता है पुरह होता है, पुरह पुरोहित। तो गाइज सबसे पहले बता दें उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के प्रारंभ में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उपसर्ग कहलाता है। और प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है उपसर्ग अवनत। तो गाइज नत, अवन, अव, अ। तो गाइज आपका जवाब हो जाएगा अव। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग अव है। अगला क्वेश्चन 153 सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय की बात की जा रही है जो वर्ड के लास्ट में आता है, ई, आनी, धानी, ई। तो गाइज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सावधान में ई लग जाता है तो सावधानी हो जाता है। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, श्याम, पानी, बचपन, नदी। तो इसमें भाव का व्याख्या किसमें हो रहा है, बचपन में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन शिव का विशेषण क्या है, शिवेश, शैल, शैव, शंकर। तो शिव का विशेषण हो जाएगा गाइज शैव। शैव जो होता है शिव का विशेषण होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन भूतकाल के कितने भेद हैं, 3, 5, 6, 7। तो गाइज आपको बता दें भूतकाल के टोटल 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है, अपादान से अलग। तो गाइज यहाँ पे हो जाएगा आपका ने, के लिए, से, को। ऑप्शन नंबर सी सही है, से। अपादान का मतलब ये होता है गाइज जहाँ पे कोई दो वस्तु अलग हो रहा हो, जैसे पेड़ से पत्ते गिरना, पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो ये अपादान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यथार्थ में कौन सी संधि है, यथार्थ, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज यथार्थ में जो संधि है आपका दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन निम्न में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, वर्षा, आंसू, हाथी, बारात। तो तत्सम शब्द का मतलब होता है गाइस संस्कृत से ज्यों का त्यों जो शब्द लिए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा वर्षा। वर्षा तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन मतैक्य में कौन सी संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस मतैक्य में जो संधि है वृद्धि संधि है, ऐक की मात्रा लगी है इसलिए ये वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो गाइज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, भारोपीय। भारोपी का मतलब होता है भारत प्लस यूरोपीय। अगला क्वेश्चन हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृति से, पाली प्राकृति से, अपभ्रंश से। तो गाइज हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। न जाने कितने लोग इसमें संस्कृत लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कृपा, 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 कृप। तो गाइज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कृपा शुद्ध है। अगला क्वेश्चन
जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ क्या है? तो गाइस यहाँ मुहावरा से है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। दूसरे के कष्ट का अनुभव करना, कठोर होना, दयालु होना। तो गाइस जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, जस दुल्हा तन बनी बारात का अर्थ है सभी साथी एक ही जैसे, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, बेढंगा होना, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सभी साथी एक ही जैसे, जस दुल्हा तन बनी बाराती। अगला क्वेश्चन गाइस, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है इन, बे, बेईमान, बेई। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो ऑप्शन हो जाएगा बे, यानी इंसाफी में आगे बे लग गया तो बेइंसाफी, अर्थ विपरीत हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव, बह, आवा, आव, हाव। तो गाइस आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, पुरोहित में उपसर्ग है। सॉरी गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया। पुरश, पुरह, पुरह। तो ऑप्शन नंबर डी का सही है, पुरह है। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, भुलावा, लावा, चढ़ावा। तो गाइस ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लावा, इसमें आवा प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लाभदायक, अपनापन, उपकार, पढ़ाई। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो गाइस ऑप्शन नंबर सी, उप प्लस कार, उपकार। बाकी सब में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल, धनिक, पूलक, अलग। तो गाइस आपका आंसर हो जाएगा धनिक, धन प्लस इक, धनिक। धनिक में आपको क्या है? प्रत्यय यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, जादूगर, नगर। इनमें से कोई नहीं। तो गाइस आपका जवाब होगा जादूगर, जादू प्लस गर, जादूगर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, पढ़ाई, अपनापन, लाभदायक। तो ये भी सॉरी गाइज रिपीट हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, उपकार। अगला क्वेश्चन, निर्वाह में उपर्युक्त उपसर्ग है नि प्लस वाह। तो गाइज हो जाएगा आपका नी, नीरी, नीर, नीर, नी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, अपमान, व्यायाम। इनमें से कोई नहीं। प्रत्यय से हुई है तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कोई भी इसमें से प्रत्यय से निर्माण नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? यू, आयु, ची, चिर। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा चिर, चिर प्लस आयु, चिरायु। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? पराजय, ओढ़ना, अपवाद, प्रभाव। तो गाइज आपका आंसर होगा
ओढ़ना, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, इसमें ओढ़ प्लस ना, ओढ़ना प्रत्यय हो जाएगा। बाकी अपवाद, वाद प्लस अपवाद मतलब पराजय, इस सब में क्या है उपसर्ग है, ओढ़ना में प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, लोग, प्रेस, वर्ग, गण। तो गाइज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रेस। लोग, वर्ग और गण जो है ये समूहवाचक प्रत्यय है, बाकी ये प्रेस जो है समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा अयादि संधि। पवित्र में अयादि संधि है। अगला क्वेश्चन, निम्न में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। खेत, अजीब, उद्गम, कोर्ट। तो भाई आंसर हो जाएगा उद्गम। उद्गम आपका तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज पाठशाला जो है आपका यौगिक शब्द, पाठ प्लस शाला। अगला क्वेश्चन गाइज, क्वेश्चन नंबर 182, का वर्ग किसके योग से बना है? का वर्ड किसके योग से बना है? तो गाइज का वर्ण जो है किसी के योग से बनता नहीं है, तो उसमें हो जाएगा आधा का प्लस आ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला 183, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? व्यंजन, स्वर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज ऑप्शन आपका हो जाएगा व्यंजन। ऊष्म और संयुक्त दोनों व्यंजन के प्रकार हैं, स्वर के प्रकार नहीं है। ऊष्म और संयुक्त दोनों व्यंजन के प्रकार हैं। स्वर तो गाइज हमेशा स्वतंत्र होता है, कभी भी संयुक्त नहीं होता है। अगला 184, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 15, 20, 24, 25। स्पर्श व्यंजन गाइज जो होता है आपका टोटल 25 प्रकार का होता है। तो हम आपको एक्सप्लेन कर दें स्पर्श व्यंजन होते कौन कौन से। क वर्ग से लेके पा वर्ग तक सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा से लेके प, फ, ब, भ, मा तक 25 वर्ड आते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? स्पर्श व्यंजन हैं। अगला क्वेश्चन, स कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो गाइज आपका आंसर होगा ऊष्म व्यंजन। स है, ये सब क्या है? ऊष्म व्यंजन है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? अनाधिकार, अनुकूल, अमरूद, स्थान। तो गाइज आंसर होगा अनुकूल। अनुकूल गलत लिखा है, अनुकूल होता है, अनुकूल होता है गाइज। ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? गायिका, नारी, अनाथा, गोपी। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी गलत है, नारी नहीं होता, नारी होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है? भविष्यत, श्रीमान, सतचित, बुद्धिमान। तो गाइज बुद्धिमान में अशुद्धियां नहीं हैं, हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं, बाकी सब में अशुद्धियां हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? अंगना, पहुँच, दांत, चांद। तो पहुँच ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पे पहुँच में जो है चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धि है। अगला क्वेश्चन, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? तो गाइस आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो डैश जैसा दिख रहा है
ये दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसे योजक शब्द, योजक चिन्ह कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? बुढ़ापा, अपनापन, सजावट, कठोरता। तो आपका आंसर होगा बुढ़ापा। बूढ़ा ये क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका बुढ़ापा क्या करते हैं? भाववाचक परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन 192, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? सभा, मिठास, सोना। तो गाइज आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। सभा, सभा एक समूहवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? गिलास, अदालत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज आपका आंसर होगा गिलास। गिलास जो होता है पुल्लिंग होता है, गिलास पुल्लिंग होता है गाइज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? राम पत्र लिखता है, मैं बालक को जगवाता हूँ, गेहूँ पीस रहा है, मदन गोपाल को हंसा रहा है। तो गाइज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गेहूँ पिस रहा है। गेहूँ पीसा जा नहीं रहा है, गेहूँ पिस रहा है, तो इसलिए अकर्मक क्रिया, इसमें किसी आदमी के द्वारा नहीं काम किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मिश्र वाक्य में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? विशेषण उपवाक्य, मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहें। जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई। मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। मिश्रित वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो गाइस यहाँ पे आपका आंसर होगा विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन नंबर डी में है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। अगला क्वेश्चन, तो गाइस उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है। उसने कहा मैं घर जाऊंगा, यहाँ दोनों में जो है संज्ञा सेम है, इसलिए मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन गाइज, निम्न में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो गाइज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, कामा। तो आपको एक चीज़ और बता दें, कामा अल्प विराम होता है, फुल स्टॉप जो दिया है एक पूर्ण विराम होता है, और सी नंबर पे जो दिया है इसे अर्ध विराम कहते हैं, और डी नंबर पे जो दिया है हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? तो गाइज निम्न से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? देख लीजिए पहले, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी अर्ध विराम चिन्ह है। तो गाइज एक बार फिर एक्सप्लेन करते हैं, जो फर्स्ट ए में दिया है इसे पूर्ण विराम फुल स्टॉप कहते हैं, पूर्ण विराम भी बोलते हैं। बी नंबर कामा, इसको अल्प विराम बोलते हैं। सी नंबर इसे हिंदी में पूर्ण विराम, और डी नंबर इसे अर्ध विराम। अगला क्वेश्चन, अरे उसने तो कमाल कर दिया। अरे के बाद जो आपको साइन दिख रहा है इसे विस्मयादिबोधक साइन कहते हैं, इसलिए विस्मयादिबोधक है वाक्य। और अगला क्वेश्चन गाइस, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। तो गाइज राम घर गया और उसने माँ को देखा, संयुक्त वाक्य जब बनता है गाइज वो दो या तीन शब्दों को वो और या तथा आदि शब्दों से जोड़ा जाता है, तब जाकर वो संयुक्त वाक्य बन जाता है। तो गाइज इतना ही 200 क्वेश्चन आज हमारा कंप्लीट हो गया। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन और कराने वाले हैं, क्योंकि गाइज आज हम आपसे वादा कर चुके हैं 400 से 500 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आपके यूपी पीसीएल जेई सिविल 2022 का पेपर 21 फरवरी को होने वाला है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना है गाइज, हम आपसे वादा करते हैं। और गाइज बस कैसे भी करके आप पूरा वीडियो एक बार अच्छे से देख लो, जरूर इससे क्वेश्चन फंसेगा, और फंसेगा ही नहीं, 10 में से 10 क्वेश्चन सारे फंसेंगे गाइज। तो अगला क्वेश्चन, तो गाइज 200 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि हम आपको वादा किए थे, आज 400 से 500 क्वेश्चन के लगभग हम कराने वाले हैं। यूपी पीसीएल जेई 2022 जो 21 फरवरी का आपका एग्जाम डेट है, उसमें हिंदी का 10 क्वेश्चन आने को हैं, और हमारे ये 400 से 500 क्वेश्चन जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं गाइज,
उसमें से आपका 10 में से 10 क्वेश्चन गारंटी के साथ कह सकता हूँ गाइज इसी में से आएगा। हमारा लेवल, कुछ लोगों ने कहा कि सर आपका लेवल थोड़ा सा लो है, तो मैंने कहा ठीक है, बट आज का जो क्वेश्चन स्टार्टिंग के थोड़ा आपको लो लेवल लगेगा, बट आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको वही लो लेवल से हम हाई लेवल तक लेके जा रहे हैं। और एक बात और आपको बता दें कि आपके यूपी पीसीएल जेई सिविल यानी जो यूपी पीसीएल में क्वेश्चन हिंदी के आते हैं वो बहुत हाई लेवल हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके, वो भी आपके लो लेवल से ही आते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा परेशान ना हो, एक बार पूरा वीडियो आप अच्छे से देख लें, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आना नहीं है। हमारा 400 क्वेश्चन, 400 से 500 जो भी क्वेश्चन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई घंटे में हम आपको कंप्लीट दे रहे हैं। तो गाइज इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको स्किप करिए, अगले क्वेश्चन को देखिए, जिससे कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। गाइज चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 201, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? वाक्य है। तो गाइज यहाँ पे आप जीएस ना समझना, इसमें वाक्य के बारे में पूछा जा रहा है। कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा मिश्र वाक्य। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं सुना? दोनों में गाइज सेम सर्वनाम दिया गया है, इसलिए मिश्र वाक्य हो गया। अगला क्वेश्चन, वाक्य के घटक होते हैं। तो गाइज वाक्य के दो घटक होते हैं। इंग्लिश में बात करेंगे तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, हिंदी में उद्देश्य और विधेय। तो गाइज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है। वह खाना खाकर सो गया। उसने खाना खाया और सो गया। तो गजब का आंसर होगा उसने खाना खाया और सो गया। मैंने कहा ना, और, तथा, एवं, या शब्दों के द्वारा जब दो वाक्य एक साथ जोड़े जाते हैं वो संयुक्त वाक्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? सॉरी गाइस, थोड़ा क्वेश्चन को हमें फास्ट लेके चलना पड़ेगा। निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। सेठ जनता जानता है कि नौकर ईमानदार है। नेताजी भाषण देकर चले गए। बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो आपका जवाब होगा सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। गाइस अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। अल्प विराम, अवतरण, निर्देशक चिन्ह, पूर्ण विराम। तो गाइस आपका आंसर होगा अवतरण। अवतरण यहाँ पे जो होता है विराम चिन्ह नहीं होता है। बाकी अल्प विराम, निर्देशक चिन्ह, पूर्ण विराम, ये सब क्या है? विराम चिन्ह है। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो गाइज आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये जो आपकी खड़ी पाई दिखाई दे रहा है ये हिंदी के विराम चिन्ह के अंतर्गत आता है, जिसको पूर्ण विराम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे। कोई त्रुटि नहीं। तो गाइस आपका ऑप्शन होगा वक्ष पर सांप लौटने लगे, ये गलत है, सांप लेटने लगे, ये सही है। अगला क्वेश्चन,
वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं, साथ क्यों नहीं लाते, तो तुम्हारी पुस्तक। तो गाइस आपका आंसर होगा तो तुम्हारी पुस्तक, ये बिल्कुल अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, समुद्र मंथन का अर्थ है। समुद्र मंथन का अर्थ है घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना। तो गाइज आपका आंसर होगा कठोर परिश्रम करना, क्योंकि समुद्र मंथन कोई ऐसा वैसा काम नहीं था, इसलिए कठोर परिश्रम करना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर काटना, सिर चढ़ाना। तो गाइज आपका आंसर होगा सिर उठाना। अगला क्वेश्चन, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है। पानी में आग लगाना, पानी भरना, पानी फेर देना, पानी पानी होना। तो आपका करेक्ट आंसर होगा पानी भरना, यानी नाश कर देना। अगला क्वेश्चन, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यहाँ पानी कई बार आ रहा है, तो ऐसे में जब कोई शब्द कई बार यूज हो और उसका अर्थ अलग अलग हो तो कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन, जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी भाव है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। जुगुप्सा तो गाइस विभत्स रस, अद्भुत रस, करुण रस, शांत रस। तो गाइस आपका आंसर होगा विभत्स रस। तो गाइस रस टोटल जो होते हैं आपके 8 होते हैं। कुछ के हम जो इम्पोर्टेंट है उसके स्थायी भाव भी बता देते हैं, अक्सर स्थायी भाव क्वेश्चन पूछता है। जैसे रति, श्रृंगार रस का स्थायी भाव, रति श्रृंगार। हास्य हा हास्य हास, यानी हास रस की हास्य। उसके बाद करुण रस की शोक, रौद्र क्रोध, शांत निर्वेद। इस तरह से गाइज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, छंद की रचना किसके द्वारा होती है। स्वर के समायोजन से, गढ़ों के समायोजन से, ध्वनियों के समायोजन से, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज छंद की रचना जो होती है स्वर के समायोजन से होती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। भ्रमर गीत के रचयिता हैं विद्यापति, शिव सिंह, सूरदास, घनानंद। तो गाइज भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास जी हैं। अगला क्वेश्चन, प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द बताइए। प्राण प्रिया, सहचरी, संगिनी, प्रेमिका, अर्धांगिनी। तो प्राण प्रिया का जो सही समानार्थी अर्थ होगा होगा अर्धांगिनी। अगला क्वेश्चन, दुरित दुख दैन्य ना थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। दुरित दुख दैन्य ना थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। इसका मतलब ये है कि पंक्ति के रचनाकार कौन है। ये जो पंक्ति लिखी गई इसकी रचनाकार कौन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो गाइस आंसर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। फटाफट रिवीजन करते जाइए गाइस, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से मारुत का पर्यायवाची बताइए। मारुत देवता, वायु, पृथ्वी, ताला। तो मारुत का पर्यायवाची है गाइस वायु।
अगला क्वेश्चन, सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? सुहाग के नूपुर, प्रेमचंद, मोहन राकेश, निराला, अमृतलाल नागर। तो गाइज बता दें आपको, सुहाग के नूपुर के रचयिता निराला जी हैं। अगला क्वेश्चन, ए ऐ ओ औ कौन सा स्वर है? ए ऐ ओ औ कौन स्वर है? दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, हर्ष स्वर, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज यहाँ पे आपका आंसर है संयुक्त स्वर। तो सॉरी डियर, ये आंसर आपका सही नहीं है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, दीर्घ स्वर है। ए ऐ ओ औ कौन स्वर है गाइज? दीर्घ स्वर। या आंसर सही नहीं है गाइज, आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, दीर्घ स्वर। अगला क्वेश्चन, तो गाइज ऊ और ऊ के उच्चारण स्थान है कंठ, दंत, ओठों, ओष्ठ। तो गाइज आपका आंसर होगा ओठों। होठों, होठों का मतलब क्या होता है गाइज? ये ओष्ठ से ही है, हालांकि यहाँ पे होठ को माना है, लेकिन ये ओष्ठ से ही रिलेटेड है, यानी प वर्ग के अंतर्गत ये ऊ और ऊ भी आते हैं। अगला क्वेश्चन, मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? 5, 7, 3, 2। तो आंसर होगा गाइज 3। मात्राएं 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 25, 29, 31, 33। तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, 33। अगला क्वेश्चन, क वर्ग का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन नंबर ए कंठ। अगला, प वर्ग का उच्चारण स्थान है? ओष्ठ है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी सही है। अगला क्वेश्चन गाइज, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है? कंठ, दंत, मूर्धा, ओष्ठ है। तो ट वर्ग जो होता है गाइज वो मूर्धन्य होता है, ऑप्शन नंबर सी। च वर्ग का उच्चारण स्थान है? तो गाइज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तालव्य। सॉरी गाइज। अगला क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले हम गाइज पीछे के क्वेश्चन क्लियर कर दें, अच्छे सुनिए। क वर्ग के वर्णों को कंठ है, च वर्ग के वर्णों को तालव्य, ट वर्ग के वर्णों को मूर्धन्य, ट वर्ग के वर्णों को दंतय और प वर्ग के वर्णों को ओष्ठ है। ये आपको 4 पॉइंट, 4 से 5 पॉइंट, 5 पॉइंट अच्छे से याद करना है गाइज। मतलब क वर्ग का मतलब ये होता है क से लेके अंगा, च वर्ग का मतलब च से लेके इया, ट का मतलब ट वर्ग का मतलब होता है ट से लेके अड़ा। ये ध्यान रखना, जिससे ये क्वेश्चन अगर किसी भी वर्ड से आ जाए, क से लेके म तक कोई वर्ड आ जाए टू जेड, आप गलती ना करें। अगला क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो गाइज आपका आंसर होगा 7, 4, 5, 8। तो आंसर होगा 4। कौन कौन से? या, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कृपया, जाति, कुलीन, नमक। तो गाइस आपका आंसर होगा कुलीन। कुल क्या होता है? संज्ञा है कुल। किस कुल में जन्म लिए भैया आप? ये हो गए कुल, और उसी को कह दिए कुलीन, तो विशेषण का काम करने लगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? नियमित, अपमान, वार्षिक, अपमानित। तो गाइस यहाँ पे आपका आंसर होगा अपमान। अपमान जो है ये संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है?
वह, तेरा, कोई, मैं। गाइस आपका आंसर होगा तेरा। तेरा यहाँ सर्वनाम से विशेषण में परिवर्तन है। बाकी वह, कोई, मैं, ये सब क्या है? सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? कमाऊ, पठित, समझना, चालू। तो भाई आपका आंसर है समझना। समझना जो है ये क्रिया है, ना कि क्रिया से बना हुआ विशेषण है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? बड़ा, ऐसा, काली, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सी, काली। ये स्त्रीलिंग है। अगला, काला का काली हो जाता है। अगला, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? 10 हाथी, लाल फूल, 5 लड़के। तो आपका आंसर होगा लाल फूल। अगला क्वेश्चन, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 5। तो संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। अगला, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, दांत का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, ओष्ठ, नाक, नाक। यानी दांत का उच्चारण स्थान जो होता है वो नाक होता है। हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो गाइस ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पिछले 200 के अंदर में क्वेश्चन आया था ये। तो हिंदी में जो वर्णों की संख्या है 52 है। अगला क्वेश्चन, व का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंतोष्ठ। तो व जो होता है गाइस वो होता है दंतोष्ठ। ये दंत से रिलेटेड है और ओष्ठ से, दोनों से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन 240, निम्न में से कंठय ध्वनियाँ कौन सा होता है? देखो गाइस यहाँ पे आप कन्फ्यूजन हो गया ना आपको, यानी क ग्रुप में जितने वर्ड आते हैं सब कंठे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, ग और घ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महा प्लस इंद्र, महे प्लस इंद्र, महो प्लस इंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस महेंद्र की संधि विच्छेद महा प्लस इंद्र है। अगला क्वेश्चन, त्व ध्वनि का सही उच्चारण स्थान है? अभी भी जस्ट मैंने बताया ता का क्या होता है? दंत्य होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, का वर्ण किसके योग से बना होता है? तो गाइस ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आधक का प्लस अ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, स कौन सा व्यंजन है? उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तो गाइस स जो होता है उष्म व्यंजन होता है। उष्म व्यंजन जो होते हैं टोटल 4 होते हैं, स है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं? आगामी, उज्ज्वल, अध्ययन, अधीन। तो गाइस इसमें जो होता है अधीन, अधीन सही है, बाकी सारे जो है गलत है। अगला क्वेश्चन,